दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी गोवो के एक और डुअल सबवूफर साउंड बार सिस्टम के ऊपर जिसका नाम था 1008 प्रो। बहुत ही कमाल का साउंड था, मतलब कमाल का बेस था। अब एक ये साउंड बार है, ये उससे और एक कदम आगे है। इसमें भी डुअल सबवूफर है और इसमें क्या है, डॉल्बी एटमॉस भी है। और ये लगभग अभी जो सेल गई थी 15,000 रुपये के आसपास मिल रहा था। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जो सेल आएंगे इनमें भी 15,000 रुपये के आसपास का ही मिलेगा। जनरली इसका प्राइस चलता रहता है 18 से 19,000 रुपये के आसपास। तो 18 से 19,000 रुपये के हिसाब से छोड़ो, 15,000 रुपये के हिसाब से आज इसको जज करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी साउंड कैसी है। बहुत कमेंट आए थे दोस्तों, इसका रिव्यू आप देख सकते हैं उस वीडियो में भी, और किसी भी कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करते हैं दोस्तों, आपको 2 सबवूफर, एक साउंड बार, 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर्स या रियर साउंड स्पीकर्स, उनको कंट्रोल करने के लिए एक वायरलेस कंट्रोलर और एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। लुक्स की दोस्तों मैं क्या ही बात करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लुक्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। थोड़ा सा बाकी जो ब्लैक कलर के जो बॉक्सेज आते हैं, बाकी जो साउंड बार आते हैं, उनके जो सबवूफर होते हैं ना, उनसे काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो काफ़ी नोटिसेबल है, कोई आपके घर में आएगा तो नोटिस करेगा कि यार कुछ तो चीज़ है। ठीक है, ये 6.5 इंच के साइड फायरिंग सबवूफर हैं और ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड सबवूफर यानी कि पैसिव सबवूफर हैं जो कनेक्ट होंगे वायर के थ्रू आपके मेन साउंड बार से। इन सबवूफर के पीछे आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाएगा ईयर पास होने के लिए। सबवूफर के सामने दोनों तरफ गोवो की ब्रांडिंग की गई है। साउंड बार की दोस्तों मैं बात करूं, सामने की तरफ आपको मेटेलिक ग्रिल मिल जाती है और मेटेलिक ग्रिल के पीछे छुपे हुए 4 रेस ट्रैक ड्राइवर, नहीं ओवल शेप के ड्राइवर। ओवल शेप के ड्राइवर, उनका साइज है 2.25 इंचेस और ये 4 ड्राइवर्स हैं। अब ये 4 ड्राइवर्स क्यों हैं? सामने की तरफ तो 3 चैनल्स होते हैं ना, सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, लेकिन सेंटर चैनल को 2 ड्राइवर दिए गए हैं। आप बात समझ रहे हो? लेफ्ट चैनल, सेंटर चैनल, राइट चैनल। सेंटर चैनल को 2 ड्राइवर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है सेंटर चैनल 2 चैनल हो गया? नहीं, एक चैनल को 2 या 2 से ज़्यादा ड्राइवर दिए जा सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट चैनल के लिए 6 ड्राइवर किसी तरीके से फिट कर देता हूँ तो 6 चैनल नहीं बन जाएंगे, रहेगा वो सिंगल चैनल ही। सिंगल चैनल को हमने 2 ड्राइवर दिए, 6 ड्राइवर दिए, ये मानना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा माइंड में रखना। मैं एक चीज़ बताऊंगा अभी आपको। साउंड बार में ऊपर की तरफ 2-2 इंच के 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस के लिए, क्योंकि ये 5.2.2 सिस्टम है। यहाँ कंपनी ने आपको थोड़ा सा घुमाया है, कंपनी बोलती है 5.2.4। अब ये 4 नहीं 2 है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि। अब ध्यान से सुनना, रियर चैनल्स जो हैं वहाँ कोई भी आपको अपवर्ड फायरिंग स्पीकर नहीं मिलता है, वहाँ आपको सामने की तरफ स्पीकर मिलते हैं और वो भी 2-2 दोनों साइड, जिनका साइज है 2.25 इंचेस। अगर ये स्पीकर एक ऊपर की तरफ लगा होता और उसको अलग चैनल की तरह डेडिकेट किया जाता तो हम इसको बोलते 5.2.4। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 स्पीकर अपवर्ड फायरिंग है, सैटेलाइट स्पीकर के ऊपर कोई अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है नहीं, तो ये हुआ सिर्फ 5.2.2। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आकर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है ये वही है। रिमोट में दोस्तों आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के जितने भी जरूरी बटन कंट्रोल्स हैं, बेस ट्रैवल का कंट्रोल हो गया, जो जनरली होते हैं वो सब रिमोट में आपको मिल जाते हैं। रिमोट में कोई भी बैटरीज अलग से बॉक्स में नहीं मिलती है, चीज़ का भी ध्यान रखना। रिमोट में दोस्तों एक चीज़ आई थिंक जो मिसिंग है वो होनी चाहिए थी, अपवर्ड फायरिंग जो स्पीकर हैं उनकी वॉल्यूम को कंट्रोल करने का भी एक ऑप्शन होता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इस पूरे सिस्टम का जो पावर आउटपुट है वो कंपनी क्लेम करती है 750 वॉट, और ये बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों इसकी साउंड चेक करते हैं। साउंड सैंपल ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ म्यूजिक, मूवी और जो भी कुछ मैंने साउंड बार के साथ किया। Cage out of graveyard, living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Hard truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still. दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाउडनेस से। 100% लाउडनेस इसकी बहुत 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 ज़्यादा है। और ये ज़्यादा हो क्यों रही है? क्या इसका कारण 750 वॉट है? हो सकता है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम उन फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा पावर दे दें जो हमारे कानों में सुनाई देती हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाउड हो जाएगा। यहाँ पे जो अपर बेस है, या जो आपको वो बेस जो सुनाई ज़्यादा देता है, आपने ढोलक की आवाज़ सुनी है, ढुम 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 ढुम, वो जो बेस गूंजता है वो सुनाई देता है। इस तरीके का जो बेस है वो यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आपको वो ज़्यादा मिलेगा तो सुनाई ज़्यादा देगा तो लाउडनेस ज़्यादा लगेगी। प्लस ज़्यादा वॉल्यूम करने पे वोकल्स इसके शार्पनेस के साथ सुनाई देते हैं, तो जो भी चीज़ शार्पनेस के साथ सुनाई देगी वो ऑटोमेटिक आपको लाउड लगेगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई 750 वॉट का एक बैलेंस साउंड सिस्टम है ना, जो बिल्कुल एकदम बैलेंस या फ्लैट टाइप है,
और एक है जिसमें उन फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा जोर दिया गया है जो कानों को ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो 750 वॉट होते हुए भी वो ज़्यादा आपको लाउड लगेगा, ये ह्यूमन ईयर का परसेप्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम दोस्तों आपको बहुत लाउड लगेगा। 300 350 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले दोस्तों मैंने बेस की बात अब छेड़ ही दी है, तो मैं बेस की बात बताता हूँ। बेस के रिमोट में ना 3 लेवल्स आप मान सकते हो, +5 से लेके फिर 0, फिर 0 से लेके -5, इनके बीच में आते हैं -4, फिर -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2 ऐसे करके आते हैं, लेकिन इन 3 लेवल्स की बात करते हैं। +5 बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों, बेस यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब देखिए जिन लोगों को बेस वो वाला बेस पसंद है, जो बेस सुनाई ज़्यादा दे, जो गूंजे, जो बूम बूम करे, दोस्तों उनके लिए तो देखिए बल्ले बल्ले है, उनको प्लस पॉइंट है, जिनको बेस सुनाना है पड़ोसियों को भी, ठीक है। लेकिन जिनको बेस थोड़ा सा चाहिए कि यार थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे, हम टीवी देखने दो, सिंगर क्या बोल रहा है या फिर मूवी में जो एक्टर है या एक्ट्रेस है क्या बोल रही है, क्या डिलीवर कर रही है, वो हमें सही से सुनाई दे, तो बेस को आपको करना पड़ेगा 0 या फिर बिल्कुल ही डाउन -5। मैं 0 पे दोस्तों कंफर्टेबल था, किसी को और भी ज़्यादा कम चाहिए तो -5 कर सकता है। बेस का जो दोस्तों ओवरऑल नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया, सुनाई ज़्यादा देता है, थोड़ा सा नेचर में हार्ड लगता है, प्लस अब इसका मतलब क्या ये है दोस्तों कि इसमें बिल्कुल भी डीप बेस नहीं है। डीप बेस है लेकिन सिर्फ वो एक परछाई की तरह है, जो मेन बेस की फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी परछाई की तरह वो बेस आपको लगेगा। थोड़ा थोड़ा डीप बेस मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा वो सेकी एंड थम्पी इफेक्ट मिलेगा, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं है इतना। यहाँ अपर बेस मिड बेस आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मान सकते हो, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ना। अब इसको साथ में साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसकी बेस परफॉर्मेंस को 1008 प्रो की बेस परफॉर्मेंस से, तो उसका बेस दोस्तों थम्पी और सॉफ्ट साइड था और बहुत ज़्यादा डीप था। डीप बेस की भरमार थी दोस्तों उस सबवूफर यूनिट्स के अंदर, दोनों के अंदर। यहाँ 1000 प्रो के अंदर दोस्तों वैसा नहीं है, यहाँ ठीक उल्टा है। यहाँ आपको वो बेस ज़्यादा मिलेगा जो आपको सुनाई ज़्यादा देता है, जो आपको बीट्स के अंदर ज़्यादा सुनाई देगा, जो आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़्यादा सुनाई देगा, जो आपको आवाज़ के अंदर ज़्यादा सुनाई देगा, वो बेस ज़्यादा मिलेगा। और इतना ज़्यादा मिलेगा कि +5 पे आप इसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, गारंटी है। 0 पे इसलिए मैंने इसको ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम 0 पे रखा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसकी म्यूजिक परफॉर्मेंस की। अगर आप इस पे गाने सुनते हो, गाने आप कैजुअली वैसे सुन सकते हो, आजकल के हिप हॉप रिमिक्स गाने भी सुन सकते हो, कैजुअली किसी भी तरह के गाने सुन सकते हो। जिनको ऑडियो की डिटेलिंग में जाना पसंद है, जिनको चाहिए एकदम नेचुरल आवाज़, नेचुरल इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल सेपरेशन, स्टीरियो सेपरेशन, वो देखिए इससे एक्सपेक्ट ना करें। कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग के लिए है। मूवी की मैं बात करूँ, मूवी में डायलॉग्स दोस्तों इसके थोड़े से रिच हैं, थोड़े से बेटर क्लैरिटी के साथ आते हैं अगर हम कंपेयर करें 1008 प्रो के। आप समझ रहे हो, मैं इन दोनों कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने उसकी भी वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख लेना जाके, या फिर नहीं भी देखी हो तो आपका काम चल जाएगा इस वीडियो से। तो उसके कंपैरिजन में वोकल्स थोड़ी से रिच हैं, लेकिन दोस्तों बेस जैसे मैंने आपको बताया वैसा मिलेगा आपको। मूवीज़ के अंदर दोस्तों जैसे वोकल्स है ना, मैंने जैसे काफ़ी सुने इसको बेस को लेकर 0 पे रख के, 0 से -5 पे, तो कितनी भी देर तक आप मूवीज़ देखो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो वोकल्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। तो वोकल्स मैं बोलूँगा अच्छे हैं, नो डाउट। और इसका जो दोस्तों सराउंड इफेक्ट है वो भी अच्छा है, लेकिन क्या एटमॉस इफेक्ट यहाँ आपको अच्छा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, एटमॉस इफेक्ट यहाँ आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी देखिए मैं आपको मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है, जितना भी OTT पे जो डॉल्बी एटमॉस है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है। और दूसरी चीज़, ये जो स्पीकर्स लग रहे हैं अपवर्ड फायरिंग स्पीकर, जो कि इसमें 2 लगे हुए हैं साउंड बार के ऊपर, वो थोड़ा सा वर्चुअल एटमॉस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, अनलाइक रियल होम थिएटर जहाँ पे स्पीकर्स बिल्कुल आपके छत के ऊपर लगे होते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन जो आपको सराउंड साउंड मिलेगा 2D सर्किल के अंदर, 2 डायमेंशनल सराउंड साउंड जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो एक नंबर मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, जैसा होना चाहिए वैसा मिलेगा ना। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है, देखो जिसको अगर बेस लाउड चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड से दोस्तों बेस चाहिए, पड़ोसियों को सुनाना है, पूरे घर को सुनाना है, ठीक है। रूम आपका थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा बड़ा है, 250, 300, 350, 320 स्क्वायर फीट तक का रूम है, क्लोज रूम होना चाहिए। और अगर आपको सराउंड साउंड भी चाहिए और आपका बजट है सिर्फ 15,000 रुपये के आसपास, और आपको डुअल सबवूफर चाहिए जिसका एक सबवूफर आपको इस कोने में रखना है, दूसरा सबवूफर आप इस कोने में रख सको, इस तरह का दूसरा सिस्टम ढूंढ रहे हो, तो नो डाउट अच्छा सिस्टम है। लेकिन कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा चेक कर लेना। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वीडियो को 10 बार देखने में टाइम वेस्ट कर लो, लेकिन पैसा वेस्ट मत करो। तो दोस्तों मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।